100 बात की एक बात। कचरे में फेंका हुआ खाना यह बयां करता है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इंसान का वजन हर बार तोलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ेगा। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ भी काफी है। कड़वी है पर बात सत्य है। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख हो तो दुख बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास कभी किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। कबीरदास जी कहते थे, चिंता एक ऐसी डाकनी है, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश करना ही व्यर्थ है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सके। अपितु ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपको समस्याओं में उलझने ना दे और आपके साथ मिलकर उसका समाधान करने की कोशिश भी करे। स्वार्थ से परिपूर्ण इस संसार में ऐसे लोग मिलना मुश्किल तो है, परंतु नामुमकिन नहीं। एक माँ अपने 6 साल के बच्चे को पीटते हुए बोली, नालायक, तूने नीच जाति के घर की रोटी खाई, तू नीच जात का हो गया, तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, अब क्या होगा। बच्चे का मासूम सा सवाल, माँ, मैं तो एक बार ही उनके घर रोटी खाई है तो मैं नीच जात का हो गया, लेकिन वे लोग तो हमारे घर की रात की रोटी बची हुई वर्षों से खा रहे हैं, तो वे लोग ऊंची जाति के क्यों नहीं हो पाए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाएं, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो संभल नहीं पाओगे। चतुर युग चल रहा है, इसलिए विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। गुण 36 नहीं, केवल 4 ही होने चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। तो फिर इंसान क्या चीज है। अपने वह नहीं होते जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द। दूसरा, गुस्से में छुपा हुआ प्यार। और तीसरा, चुप रहने की वजह। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। पैसा नमक की तरह होता है, जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ते और पैसे दोनों गंवा दोगे। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार
सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है, मुसीबत में सिर्फ इंसानियत धर्म ही काम आता है। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। कड़वे वचन सत्य वचन, पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना, तीसरा जो करेगा वह भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफें ही होती है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा हुआ सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिए जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जिंदगी भर रोएगा। घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बन जाता है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। यह दुनिया इंसानों की बस्ती है, फरिश्ता मत बन, लोग पत्थर से तुझे मारेंगे। शीशा मत बन, ऐसा कुछ कर कि तुझे सारा जमाना देखे। अपनी पहचान बना, भीड़ का हिस्सा मत बन। दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और जब पैसा खत्म हुआ तो हु आर यू। यही आज की कड़वी सच्चाई है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर आपके पाँव में जूते नहीं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पाँव ही नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर